तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 इकाई 1 का घ पाठ का नाम है ऊर्जा संसाधन। तो बच्चों इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन और आंसर है इस पाठ के अंदर उसका सभी का आंसर हम लिखवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। कितने लोग हैं कि इधर का क्वेश्चन आंसर लिखवा कर बाकी सब छोड़ देते हैं, लेकिन हम इस पाठ के अंदर जितने भी क्वेश्चन और आंसर है उसका हम जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर उसका है ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए, दोनों का हम देखते हैं उदाहरण में। देखिए, प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के नाम लिखना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के नाम लिखना है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये परंपरागत स्रोत है ना। ये सब परंपरागत स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। देखिए, अब ये वाला देखते हैं हम, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम। तो वो है, देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसके आगे देखिए, आगे है एक नोट है, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन। भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा मुख्य स्रोत है। भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका कुल भंडार 26,454 करोड़ टन है। तो देखिए, ये जो कोयला है ना, कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका कुल भंडार कहाँ पर, भारत में 26,454 करोड़ टन है। समझ गए। आगे देखिए, नोट है 1 नंबर ये क्वेश्चन, कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। तो आगे देखते हैं, कोयला के प्रकार है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है एंथ्रासाइट, कोयला का किस्म है, 4 भाग हो गए, 4 भाग। आइए, उसमें कार्बन की मात्रा है। पहला है एंथ्रासाइट, इसमें 90% से ऊपर कार्बन पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, 60% से 80% के बीच कार्बन पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट, 50% से 70% के बीच कार्बन पाया जाता है। चौथा है पीट, इसमें 50% से ऊपर कार्बन पाया जाता है। तो आगे देखते हैं, भारत में कोयला किन किन राज्यों में पाया जाता है। भारत में कोयला किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। देखिए, नोट है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कालीन चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। कोयला का निर्माण कैसे होता है, तो सुनिए, थोड़ा शॉर्टकट में लिखवाए हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ के कारण पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए। ये पेड़ पौधे इसके बीच में लिखाएगा, गलती से छूट गया था। पृथ्वी के अंदर दब गए, जिसके कारण कोयला का निर्माण हुआ। जिसके कारण कोयला का निर्माण हुआ। समझ गए। आगे, भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 ईस्वी में पता चला, केवल पता चला। आगे, भारत के डिगबोई में 1890 ईस्वी में पहली बार तेल निकाला गया।
समझ गए? पहली बार तेल निकाला गया कहाँ पर? भारत की डिगबोई में। अगला है, भारत में तेल किन किन राज्यों से निकाला जाता है? तेल का मतलब पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम निकाला जाता है, उससे अलग अलग किया जाता है, जैसे किरोसिन अलग, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, लेकिन मिलता है एक ही में सब, मशीन द्वारा अलग किया जाता है, तो उसको तेल यानी पेट्रोलियम। भारत में तेल किन किन राज्यों से निकाला जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, देखिए, नोट है, बहुत बड़ा नोट है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 700 अरब टन है। कोई पूछेगा भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? 700 अरब टन है, तथा 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण या विपणन किया जाता है। 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, मतलब पाइप द्वारा इसका वितरण किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। अगला नोट, सबसे लंबा गैस पाइपलाइन बीजयपुर से जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जिसकी कुल लंबाई 1730 किलोमीटर है। पूछेगा सबसे लंबा गैस पाइपलाइन कौन है, कहाँ से कहाँ है? विजयपुर से जगदीशपुर। कितना लंबा है? तो 1730 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का उपयोग लिखिए। मोटर गाड़ी को चलाने में, खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में, मशीनों को चलाने में ये प्राकृतिक गैस का उपयोग है। आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। अगला नोट है, देखिए, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कोई पूछेगा भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में। कब लगाया गया था? तो 1897 में। अगला नोट है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर। अगला वैसा ही है, एकदम सेम टू सेम। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया है। अगला है नोट, रिहंद परियोजना सोन नदी पर बनाया गया है। समझ में आ गया? सोन नदी पर बनाया गया है। अगला लिखिए, फिर से नोट है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना हीराकुंड परियोजना है। समझ में आ गया? विश्व मतलब पूरा दुनिया में। अगला है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। और भारत में सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है जिसकी ऊंचाई है 225 मीटर। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत किसे कहते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहते हैं। लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के ताप विद्युत केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए, कहलगांव, कोरबा, सिगरौली, फरका, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक इत्यादि, ये सब भारत के ताप विद्युत केंद्र के नाम है। वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। नोट है अगला, यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा किससे बनाया जाता है? तो यूरेनियम से। यूरेनियम से क्या बनाया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा। अगला नोट है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1955 ईस्वी में। अगला नोट है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1955 ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। लिख लीजिए। अगला है, नोट है,
राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के कोटा में है। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के कोटा में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। नोट है ककरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। अगला नोट है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। फिर से एक लास्ट वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। अब देखिए प्रश्न है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला नोट है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। देखिए ये नोट करिए। अगला नोट देखिए भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात के एक जगह का नाम है भुज, उसमें है लगाया, उसी जगह पर लगाया गया है। अब नोट फिर है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाएगा ना, प्रत्येक 32 किलोमीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर आकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर होगा, यहाँ पर ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला नोट है भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में लगाया गया है। भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ कहाँ लगाया गया है? तो ये बोल देंगे हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में। अगला प्रश्न है एकदम आसान सा है पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? तेज बहते हुए हवा से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पवन ऊर्जा भारत के किन किन राज्यों में बनता है? मतलब कौन सा राज्य है जहाँ पर पवन ऊर्जा बनाया जाता है? तो देखिए गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 5 राज्य में पवन ऊर्जा बनाया जाता है। नोट है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है? 50,000 मेगावाट। अगला नोट है पवन ऊर्जा के सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के लांबा में लगाया गया है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के लांबा में। अगला प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तटीय भागों में आने वाली ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तटीय भागों में आने वाली ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये खत्म हो गया। अब थोड़ा किताब में हम लोग आंसर मिलाएंगे कि इसमें के कौन कौन सा छूटा है वो भी लिख लेंगे। देखिए ये है बहुवैकल्पिक प्रश्न। गोंडवानाकालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? किस खनिज के मिलते हैं? कोयला के। किसका? कोयला का। आप लोग कोयला पर टिक मार लीजिएगा।
दूसरा है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन है। सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़िया, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस में होती है, तो एंथ्रासाइट में। किस में, एंथ्रासाइट में। अगला है सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो है ये मध्य प्रदेश में। लिख लीजिए ये भी। हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है, तो हुगडीजन में होता है पेट्रोलियम यानी तेल। तेल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम। उसी में सब चीज़ रहता है, पेट्रोल भी होता है और डीजल भी होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, किरोसिन भी होता है। उसी को हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं, उसी को तेल बोलते हैं। तो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है कहाँ पर, हुगडीजन में। हुगडीजन में। अब देखिए प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो क्या है, लांबा। क्या है, लांबा। अभी अभी लिखाया गया है ना, देखिए तो पवन, यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के लांबा में लगाया गया है। संबंधित इसमें से कौन है, देखिए तो सांबा, थाम्बा, लांबा, कौन होगा, लंबा होगा ना। पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूतापी ऊर्जा के लिए। यहाँ पर केवल क्या है, क है, भूताप के लिए, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए ये सब अपने आप भर लीजिएगा। कल्पक्कम में किसका उत्पन्न होता है, ये सब खोजेंगे ना नोट में, जो हम नोट लिखवाए हैं उसमें ये सब मिल जाएगा। भागराना की ऊंचाई कितनी है, ये भी है, सब मिल जाएगा। हीराकुंड परियोजना, ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। अब थोड़ा प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न छूटा है। भारत में कोयला के वितरण व उत्पादन क्षेत्रों के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत में कोयला किन किन राज्यों में बताया है ना, क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ मिलता है, तो लिखा है ना भारत में कोयला किन किन राज्यों में मिलता है, तो वहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए ये है, भारत के जल विद्युत परियोजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत के जल विद्युत परियोजना लिखा है ना, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ पर है, वो सब लिख देना है, संक्षिप्त में लिखना है, वो सब मिलाकर एक ही में लिख देना है। तीसरा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र के हम लिखा है ना उनका नाम, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, ये सब लिखाया है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, ये सब लिखा गया है। सिर्फ केंद्र का इसमें नाम लिखने के लिए बोल रहा है, बस लिख देंगे नाम लोग। दिखाए कहाँ पर है, देख लीजिए। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र एक हो गया, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये सब क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। यही तो पूछ रहा है, केवल नाम पूछ रहा है, 5 को नाम पूछ रहा है, हम पूरा लिखवा दिए हैं। अगला है संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो ये पिछला ही पाठ में हम लिखवा दिए थे, संसाधन संरक्षण के उपाय। नहीं आप लोगों को पता है तो पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। पाठ है संसाधन इकाई 1 का, इकाई 1 है उसमें लिखाया गया है। अब ये है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। ये भी लिखवा दिए थे, गैर भी लिखाया था और परंपरागत भी लिखाया था। यहाँ पर लिखाया था परंपरागत स्रोत के नाम लिखा था ना, ये सब शुरू में लिखाया था। देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत ये भी लिखाया था। तो ये पूरा खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो डाल देंगे।